सचिन पायलट को सबक सिखाने चले थे जेपी नड्डा। पायलट ने राजस्थान में बीजेपी के नेताओं की खोल कर रख दी पोल। बीजेपी के अंदर खाने राजस्थान में ऐसा क्या चल रहा है कि सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की बगावती सुर की खोल दी पोल। क्या इस बार राजस्थान में कांग्रेस का डंका बजने वाला है? अशोक गहलोत पायलट को लेकर फैलाए गए झूठ पर पायलट का तंज। बोले भाजपा अपने नेताओं पर रखे नजर, हम छोटे बड़े और प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी के साथ खड़े हैं। पायलट को कांग्रेस से भाजपा में लाना चाहता था हाईकमान, लेकिन सही टाइम पर राजस्थान में राहुल गांधी कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा कदम उठाकर पायलट गहलोत के रिश्तों को बरकरार रखा। नहीं चल पाई बीजेपी की कोई भी राजनीति। सचिन पायलट ने बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नजरें तो अब बीजेपी को वसुंधरा जी पर रखनी चाहिए, वह क्या करने वाली है क्या नहीं। बीजेपी में कितनी खींचतान मची हुई है, टिकटों में कितना विवाद है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पायलट ने ये पलटवार पत्रकारों के एक सवाल पर किया। इस दौरान पत्रकारों ने पायलट से पूछा कि नड्डा ने जयपुर में बयान दिया कि गहलोत के 5 साल केवल पायलट पर नजर रखने में बीत गए। इस पर पायलट ने तंज कसते हुए यह हमला बोला। पायलट ने टोंक में अपने दौरे के दूसरे दिन भी शुक्रवार को केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। बीजेपी पार्टी पर जमकर हमलावर हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में एक बयान दिया था, सीएम गहलोत के 5 साल तो केवल सचिन पायलट पर नजर रखने में ही चले गए। पायलट ने नड्डा के इस बयान पर वसुंधरा राजे का नाम लेकर पलटवार किया। पायलट ने कहा बीजेपी को वसुंधरा जी पर नजर रखनी चाहिए कि वो क्या करने वाली है और क्या नहीं। इस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में बीजेपी ने इस बार चुनाव में किसी का भी चेहरा आगे लाने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कही, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में वसुंधरा राजे इसको लेकर बड़ा कदम उठा सकती हैं। विरोधियों को दबाने के लिए ईडी का सहारा लिया। पायलट ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा जब भी चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी की ओर से ईडी की कार्रवाई की जाती है, इसको जनता देख रही है। उन्होंने कहा अब पिछले 5 से 7 साल के आंकड़े निकाल लो तो सामने आएगा कि 95% ईडी की कार्रवाई बीजेपी ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए की है। बीजेपी ने ईडी को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जगह विरोधियों को दबाने का एक जरिया बना लिया। चुनाव से पहले इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई बड़े सवाल खड़े कर रही है। लोग इस बात को देख रहे हैं कि आखिर सरकार की क्या मंशा है। पायलट ने बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों पर भी कहा भाजपा हमेशा विवादित मुद्दों को जरिया बनाकर लोगों को भटकाने का काम करती है। देश की जनता 2 बार 2014 और 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में भेजा, लेकिन बीजेपी जनता के किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं होती है। वह हमेशा विवादित मुद्दों को लेकर लोगों का ध्यान भटकाती है। ये बीजेपी की पुरानी रणनीति है। जबकि कांग्रेस चाहती कि सरकार देश के मुद्दों पर चर्चा करे। कांग्रेस ने हर बार महंगाई, बेरोजगारी, पत्रकार सुरक्षा कानून, इन्वेस्टिगेशन जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी? आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।